वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद युवाओं और प्रदेश के विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश में विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। उनके इस बयान को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास लंबे समय तक उत्तर प्रदेश और देश में सरकार चलाने का अवसर रहा, लेकिन अगर आज युवाओं से पूछा जाए तो इन दलों ने उनके लिए क्या किया है तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी सवाल उठाया कि जब इन दलों के पास विकास और रोजगार के लिए पर्याप्त समय और सत्ता थी तो उन्होंने युवाओं के लिए अस्थायी अवसर पैदा करने की दिशा में क्या कदम उठाए। उन्होंने कहा कि आज का युवा सिर्फ राजनीतिक नारों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह शिक्षा, रोजगार, बेहतर अवसर और सुरक्षित माहौल चाहता है। योगी सरकार ने कहा कि मौजूदा सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में निवेश और औद्योगिकी गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई नजर आई हैं। सरकार का ये दावा है कि नई परियोजनाओं और उद्योगों से आने वाले रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और उन्हें रोजगार से जोड़ने पर लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान प्रदेश में अपराध और अराजकता की स्थिति को लेकर लगातार सवाल उठते थे, जबकि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता लगातार दी जा रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने दावा किया है कि आज प्रदेश में कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और किसी भी तरीके की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाता। उन्होंने इसे अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया है। उन्होंने बोला कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपना रहे हैं, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राजनीति अब पुराने मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि देश और प्रदेश का युवा नए अवसरों की तलाश में है। उन्होंने कहा कि युवा अब जाति और परिवार की राजनीति से आगे बढ़कर विकास, रोजगार और बेहतर भविष्य के मुद्दों पर फैसला चाहता है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने युवाओं के लिए शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं। 2027 के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय रहने के संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव केवल नेताओं के भाषणों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना भी बेहद जरूरी होता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब देने की बात भी कही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के इस हमले के बाद अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों, रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री का ताजा हमला आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में बयानबाजी को और भी ज्यादा तेज कर सकता है। तो कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पुराने शासन और उनकी नीतियों पर सवाल उठाए हैं, वहीं अपनी सरकार के विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था के कामकाज को जनता के सामने रखने की कोशिश भी योगी सरकार द्वारा की गई है। तो 2027 का विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, लगातार अव्यवस्था पैदा करता था। उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा, मैंने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो। उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दीजिए, एक बार में निपटो। और आप देख रहे होंगे कि मौलाना जेल में
आज कष्ट उठा करके नाक रगड़ रहा है, कह रहा साहब बकस दो, एक बार जान बकस दो, आगे से गलती नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे। पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था, और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। बहनों और भाइयों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। ये समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती थी, ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये भारत की विरासत को अपमानित करने वाले लोग हैं।